हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 64, 65 और 66 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस टू प्रोड्यूस कब देना जरूरी होता है और कब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोर्ट में किसी डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को कैसे प्रूव किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कोर्ट में कब और कैसे प्रूव किया जाता है और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक्सेप्शन क्या है। तो चलिए इन तीनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 64 जो है ये बात करता है रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस। अगर किसी पार्टी का सेक्शन 60 क्लॉज ए के अंडर सेकेंडरी एविडेंस देना है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पोजीशन में हो तो पहले उस पार्टी को नोटिस टू प्रोड्यूस देना होगा। मतलब कोर्ट कहेगी कि पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का नोटिस दो, अगर फिर भी ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं होता है तब सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। नोटिस जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब हो सकता है। अगर लॉ में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है तो कोर्ट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से रीजनेबल नोटिस डिसाइड करेगा। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि ए के पास ओरिजिनल एग्रीमेंट है, बी कोर्ट में उस एग्रीमेंट की फोटोकॉपी प्रोड्यूस करना चाहता है तो सीधा फोटोकॉपी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। पहले ए को नोटिस भेजना होगा कि ओरिजिनल कोर्ट में प्रोड्यूस करें। ए प्रोड्यूस नहीं करता है तब सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रोवाइजो के बारे में। ये प्रोवाइजो बताता है कि कुछ सिचुएशंस में नोटिस टू प्रोड्यूस देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लॉज ए बताता है कि अगर जिस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है वो खुद एक नोटिस है तो अलग से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लीगल नोटिस की कॉपी प्रूव करनी है तो दूसरा नोटिस देने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज बी के बारे में, जो कि बताता है कि अगर केस का नेचर से ही क्लियर है कि अपोजिट पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी तो नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो सूट है वो स्पेसिफिकली ओरिजिनल एग्रीमेंट के बेसिस पर फाइंड हुआ है। अपोजिट पार्टी ऑलरेडी जानती है कि एग्रीमेंट प्रोड्यूस करना होगा तो नोटिस अननेसेसरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज सी के बारे में। ये बताता है कि अगर अपोजिट पार्टी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉड या फोर्स से अपने पास रखी हैं तो नोटिस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राहुल ने फ्रॉड से ओरिजिनल विल ले ली, नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। क्लॉज डी के बारे में हम बात करते हैं। ये बताता है कि अगर अपोजिट पार्टी या उसका एजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में ही लेकर आया हुआ है तो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्लॉज ई। ये बताता है कि अगर अपोजिट पार्टी खुद मान लेती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है तो नोटिस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज एफ के बारे में। ये बताता है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस पर्सन के पास है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है या कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकती है तो नोटिस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन कंट्री में किसी पर्सन के पास है, कोर्ट उसको समन नहीं कर सकती तो नोटिस नॉट रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं कोर्ट के डिस्क्रिशन के बारे में। सेक्शन की एंड में एक इम्पॉर्टेंट पावर दी गई है, कोर्ट अगर अप्रोप्रिएट समझे तो किसी और सिचुएशन में भी नोटिस को प्रोड्यूस का रिक्वायरमेंट वेव यानी कि डिस्पेंस कर सकती है। सेक्शन 65 बताता है कि अगर कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है और ये क्लेम किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उस पर सिग्नेचर किया है या डॉक्यूमेंट उस पर्सन ने लिखा है पूरा या फिर कुछ पार्ट, तो उस सिग्नेचर या हैंडराइटिंग को प्रूव करना ज़रूरी होगा। सिर्फ ये कह देना कि ये उसी पर्सन की हैंडराइटिंग है काफ़ी नहीं है, कोर्ट को एविडेंस चाहिए होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रूफ दिया जा सकता है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के थ्रू, सिग्नेचर आइडेंटिफाई करने वाले विटनेस के थ्रू या लॉ में प्रिस्क्राइब्ड किसी और वैलिड मेथड से। और फिर हम बात करते हैं सेक्शन 66 के बारे में, जो कि बताता है प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेक्शन 66 बताता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर किसी सब्सक्राइबर के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने का क्लेम किया जाता है तो जनरली उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी प्रूव करना पड़ेगा। एक्सेप्शन है कि अगर वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए लॉ अलग प्रिजम्पशन प्रोवाइड करता है। इस एग्जाम्पल के साथ समझना, जैसे कि ए ने डिजिटली साइंड पीडीएफ कोर्ट में प्रोड्यूस की। डिजिटल सिग्नेचर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ए को प्रूव करना हुआ कि सिग्नेचर उसी सब्सक्राइबर का है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।